हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको नाउन एंड केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे केस क्या होता है दोस्तों। द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच द रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। कि दोस्तों किसी भी नाउन का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है या जिस तरह का संबंध दर्शाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, केस बोलेंगे। या संबंध को दर्शाने के लिए नाउन का जो बदला हुआ रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, केस कहते हैं। केस कितने प्रकार का होता है, काइंड ऑफ केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस 4 प्रकार का होता है दोस्तों। हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। पहला हम देख रहे हैं क्या है, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है पजेसिव केस और चौथा है वोकेटिव केस। तो हम एक एक करके देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है दोस्तों। तो हम अभी देखेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन ए नॉमिनेटिव केस। कि जब किसी नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे हमारा क्लियर होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है राम इज रीडिंग अ बुक। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब क्या है, इसमें इज रीडिंग वर्ब है दोस्तों। तो राम इज रीडिंग ए बुक, तो इज रीडिंग किताब कौन पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है। तो यहाँ राम जो है सब्जेक्ट है, किसके किसके लिए आया है, इज रीडिंग के लिए आया है जो वर्ब है। तो यहाँ राम क्या है, राम किस केस में होगा दोस्तों, नॉमिनेटिव केस में होगा। तो यहाँ राम नॉमिनेटिव केस में हो गया। ही गोज टू स्कूल, यहाँ गो क्या है दोस्तों, वर्ब है। वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या आया है, ही आया है। ही गोज, कौन स्कूल जाता है, तो ही जाता है, वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों यहाँ ही क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस में है। दे हैव प्लेड वेल, कि वे लोग अच्छे से खेले हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं वर्ब क्या है, हमारा हैव प्लेड वर्ब है। इसके लिए सब्जेक्ट क्या आया है, दे आया है। तो दे क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। तो राम, ही, दे, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। जो सब्जेक्ट के रूप में होता है उसे हम किस केस में रखते हैं, नॉमिनेटिव केस में रखते हैं दोस्तों। हम आगे देखेंगे, हमारा अगला है ऑब्जेक्टिव केस। हमारा अगला क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, कर्म कारक। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। कि वैसा ना, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है, वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ देख रहे हैं सीता एक गाना गा रही है। तो दोस्तों यहाँ जो ये सॉन्ग जो है, यहाँ जो सॉन्ग है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और दोस्तों ये किस में है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है या एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं इसको। किस केस में है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। सीता इज सिंगिंग, सीता क्या कर रही है, तो सीता जो है गाना गा रही है। तो यहाँ जो है हमारा ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ मोहन जो है क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उस वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हम आगे देखते हैं, हमारा अगला क्या है, नोट हम देखेंगे इसका हम नोट देखेंगे। नोट में हमारा क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन which comes after preposition is also said to be in objective और एक्यूजेटिव केस। कि वैसा नाउन और प्रोनाउन जो किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है या प्रयुक्त होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है दोस्तों। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, दिस पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल है, टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके बाद आया है, ऑन के बाद आया है। तो इसलिए किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगला देखते हैं, राम डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन हिम। राम जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ जो ये जो हिम है ये किस केस में है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में है। क्यों, राम के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही आता है। तो राम का, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा
वो ही के लिए क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ ऑन क्या है दोस्तों, क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो हिम आया है किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ हिज नहीं, अगर हिज आता है यहाँ तो गलत हो जाता है। क्यों, हिज जो है पॉजेसिव केस में होता है। यहाँ हिम क्या है, किस केस में है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि जब प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में होता है। दोस्तों हम आगे देखेंगे, हमारा अगला है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस भी बोलते हैं, संबंध कारक होता है कि व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोजेशन ऑन अनदर नाउन इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी नाउन से किसी दूसरे नाउन के साथ उसके संबंध या उसके अधिकार का पता चलता है तो वो पॉजेसिव केस में होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ के बाद यहाँ आ जाएगा अनदर नाउन, और शोज इट्स रिलेशन, शोज इट्स पोजेशन ऑन अनदर नाउन, कि वैसा नाउन जिससे जो है संबंध का बोध हो या जिससे अधिकार का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजेसिव केस में बोलेंगे। जैसे दिस इज माई पेन, तो यहाँ हम देख रहे हैं माई क्या है, किस केस में है दोस्तों, पॉजेसिव केस में। क्यों, इससे क्या हो रहा है, अधिकार का बोध हो रहा है। यह मेरी कलम है, यहाँ जो है अधिकार का बोध हो रहा है। तो जहाँ अधिकार का बोध होगा वो किस केस में होगा, पॉजेसिव केस में, इसलिए यहाँ माई है। राम्स बुक इज देयर, यहाँ राम की किताब वहाँ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, पोजेशन का बोध हो रहा है। तो जहाँ अधिकार का बोध होगा या संबंध का पता चलेगा वो पॉजेसिव केस में होगा। तो दोस्तों ये भी पॉजेसिव में है। यहाँ आगे देखते हैं, दोज आर लेग्स ऑफ द टेबल, यहाँ हम देख रहे हैं कि वे सभी जो है क्या है, टेबल के पैर हैं। तो दोस्तों ये लेग्स ऑफ द टेबल, तो यहाँ ये देख रहे हैं कि इस केस में है दोस्तों, पॉजेसिव केस में है। तो दोस्तों जहाँ भी जो है यहाँ क्या हो रहा है, टेबल का लेग से क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। तो ये दोस्तों किस केस में हो गया, पॉजेसिव केस में हो गया। तो जिससे पोजेशन का बोध होगा या अन्य नाउन के साथ किसी रिलेशन का बोध होगा तो किस केस में होगा दोस्तों, पॉजेसिव केस में होगा। हम आगे देखते हैं, हमारा अगला है वोकेटिव केस। क्या है दोस्तों अगला हमारा, वोकेटिव केस। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस ए पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी पर्सन या व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वोकेटिव केस में यूज करते हैं उसे। जैसे गो देयर राम, वहाँ जाओ, राम वहाँ जाओ। तो यहाँ राम को हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। गो देयर राम मतलब राम वहाँ जाओ। कम हेयर सीता, सीता यहाँ आओ। तो यहाँ राम और सीता क्या है, संबोधन के केस में यूज किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा जो राम और सीता जो यहाँ यूज हुआ है किस केस में है, वोकेटिव केस में है दोस्तों। आगे हम जो है केस देखेंगे, केस टेबल देखेंगे। केस टेबल से हमारा बहुत सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों हम देखते हैं केस टेबल क्या है। तो केस टेबल देखते हैं। केस टेबल एक क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है और या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दिखा रखे हैं। तो दोस्तों नॉमिनेटिव केस में जैसे हम नॉमिनेटिव केस में क्या है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया और क्या हो गया, जैसे ईट हो गया, उसके बाद दे आ गया। ये सब किस केस में होता है दोस्तों, नॉमिनेटिव केस में होता है। किस केस में होगा दोस्तों, नॉमिनेटिव केस में। हम देखेंगे आई नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। पॉजेसिव केस में दो पार्ट है, एक तो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, माई होगा, और जो है प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है। उसी तरह से बी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। पॉजेसिव में क्या होगा, आवर होगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो आवर्स होगा जब प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्फ्स हो जाता है। उसी तरह से यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा, यू ही रहेगा। पॉजेसिव में ईयोर हो जाएगा जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, ईयोर्स हो जाएगा जब प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ईयोर सेल्फ भी होता है और ईयोर सेल्फ्स भी होता है। ईयोर सेल्फ कब होगा, जब यू जो है सिंगुलर होगा, और ईयोर सेल्फ्स कब होगा, जब यू प्लुरल होगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे ही है,
ही नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है। पजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो हीज, और प्रोनाउन के रूप में भी यूज होगा तो हीज ही होगा। इसका जो है रिफ्लेक्सिव क्या होता है दोस्तों, हिम सेल्फ होता है। सी का इसी तरह से हर हो गया, हर होता है, हर्ष होता है, हर सेल्फ होता है। ईट का ईट होगा, ईट्स होगा, और इसका पजेसिव प्रोनाउन ईट का नहीं होता है, और इसका जो है रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, ईट सेल्फ हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों दे का जो नॉमिनेटिव केस जो है दे, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो देम होगा, जब पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो देयर होगा, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो देयर्स होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो देम सेल्फ्स होगा दोस्तों। इस पे हम जो है नीचे बहुत सारा उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हम देखते हैं दोस्तों हमारा एग्जाम्पल क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट बट योर्स इज स्टूपिड। यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा भाई तेज है लेकिन तुम्हारा क्या है, बुद्धू है, मूर्ख है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ हम देखिए माई जो है यहाँ किस रूप, यहाँ माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे, जब जो है माई का जितना भी जो पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है उसका प्रयोग जो है किसी नाउन के पहले होता है। यहाँ ब्रदर क्या है दोस्तों, नाउन है, इसके पहले ये जो माई प्रयोग, ये जो माई है ये जो है किसी भी नाउन के पहले ये जो है किस केस में होगा, पजेसिव केस में। पजेसिव में किस केस में, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन जो है किसका किसको क्वालिफाई करता है, किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की। तो यहाँ दोस्तों यहाँ माई क्या है, हमारा क्या है, पजेसिव केस में है, पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, माई ब्रदर इंटेलिजेंट बट योर्स इज स्टूपिड। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ योर्स है, तो योर्स किसके लिए आया है, जैसे माई ब्रदर यहाँ है उसी तरह से योर्स मतलब योर ब्रदर हुआ। समझ गए दोस्तों। यहाँ जो है अगर हम योर लिखेंगे तो ये हमारा सेंटेंस सही है। अगला देखते हैं, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट बट योर इज स्टूपिड। यहाँ सिर्फ योर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, योर्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन यूज होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ क्या होगा, योर्स होगा, इसीलिए हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें एस नहीं लगाए हैं। समझ रहे होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, माइन ब्रदर इज इंटेलिजेंट बट योर्स इज स्टूपिड। ये भी गलत है, क्यों, यहाँ देखिए हम माइन लगाए हैं। माइन क्या है, माइन जो है किस केस में है दोस्तों, माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसके जो वो ना किसके, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले यूज नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन जो है अकेले यूज होता है। तो यहाँ जो है माई नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, माई होना चाहिए था, क्योंकि ब्रदर के पहले क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, माई होना चाहिए, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया है, सेंटेंस गलत हो गया है। आगे देखते हैं क्या है, ही इज हिज ब्रदर। यहाँ हम देख रहे हैं कि वह उसका भाई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हिज किस केस में है दोस्तों, यहाँ किस केस में है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, वह उसका भाई है। यहाँ पजेशन का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या है, ही का हीज आया है जो सही है। अगर हम यहाँ ही इज जैसे नीचे दिया गया है कि ही इज हिम ब्रदर, तो यहाँ हिम क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव केस में यूज होना है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज होना है, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में जो है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में यूज होगा। तो जैसे ब्रदर नहीं रहता तो हिम जो है, जैसे ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में यूज करते हैं, उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा, और उसके बाद कोई नाउन होता है तो पजेसिव केस में होगा, तो जैसे ही जाएगा, तो ये गलत है दोस्तों। आगे उस तरह से देखते हैं, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल बट हर्ष इज अगली। यहाँ सही है कि तुम्हारी बहन सुंदर है लेकिन उसकी कुरूप है। तो यहाँ जो है देखिए योर सिस्टर, यहाँ हर्ष मतलब है, हर्ष एस लगा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ, इसीलिए जो है हर्ष लगा है। यहाँ अगर हम हर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हर्ष का मतलब यहाँ हो रहा है क्या, हर सिस्टर। हर्ष का मतलब क्या हो रहा है, हर सिस्टर। तो योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल बट हर इज अगली, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए हर अगर सिर्फ हर रहेगा तो गलत हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए, ही इंजॉयज हिमसेल्फ इन पार्टी। जब जो है जैसे इंजॉय क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वैसा वर्ब जिसके तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वहाँ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम सेल्फ होता है, जो ऊपर के टेबल में हम देखे हैं। तो ही इंजॉयज हिम सेल्फ इन पार्टी, कि जो है वह पार्टी में खुद ही इंजॉय किया, इंजॉय करता है। तो दोस्तों यहाँ जो है सही है सेंटेंस, ही इंजॉयज हिम सेल्फ इन पार्टी, गलत हो जाएगा,
कि ही का जो रिफ्लेक्सिव होता है हिम सेल्फ होता है, हिम सेल्फ्स नहीं होता है। तो दोस्तों ये गलत है। तो आपको आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे हम इसका नोट देखेंगे। नोट से जो है, नोट भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी देखते हैं दोस्तों। हमारा नोट क्या है? हीज, हर, माई, आवर, योर, देयर, इट्स का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। दूसरा देखते हैं, आवर्स, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स का प्रयोग नाउन के बिना होता है। दोस्तों क्यों? ये क्या है हमारा? ये जो सारा जो दिया हुआ है ये हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग है वो नाउन के पहले होता है। और ये आवर्स, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स ये क्या है? हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। और पजेसिव प्रोनाउन जो है अकेले यूज होता है, किसी नाउन के पहले यूज नहीं होगा। तो हमने ऊपर के वाक्यों में, ऊपर के जो एग्जाम्पल है उससे हमारा ये सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। तो आप यहीं पे जो है ये नाउन एंड केस का पहला पार्ट जो है समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये जो है लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और जो हमारा अगला पार्ट होगा वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम रूल बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।